हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे जी जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशन, इंटेंशन क्या कुछ है। तो इससे पहले देखेंगे कि सिचुएशन ऑफ लव ऑरेकल्स में कि क्या सिचुएशन है आपके लव का, ठीक है, उनके माइंड में क्या सिचुएशन चल रहा है। फिर हम टैरो से देखेंगे क्यों चल रहा है ऐसा, अगर सिचुएशन ऐसा है तो क्यों है, क्या रीजन क्या है चलने का, ठीक है। तो पहले आज यहाँ से ले रहे हैं हम। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद करें। आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो आप मैरिड होंगे, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो मैरिड होंगे, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। और विडो हो सकते हैं एंड सेम जेंडर रिलेशनशिप, इन लिविंग रिलेशनशिप, एक्स क्रश के लिए भी देख सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, और कांटेक्ट नो कांटेक्ट में, क्योंकि नहीं पता कौन कैसा है, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है। ऑब्वियस रिलेशन में सब कुछ ठीक नहीं होगा, तभी आप रीडिंग तक आए हैं। और तो देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी टाइमलेस है, उस वक्त का होगा। कलेक्टिव रीडिंग से जेंडर है तो सब अपने ऊपर ना लें, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लिए, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनको नाम लेके एक्स्ट्रा मैरिटल में है, जिनको भी याद करके देख रहे हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, पर्सन खुद हैं या जिनको चाहते हैं वो हैं, बताएं वो पर्सन की क्या कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऑफ लव और अकल में क्या सिचुएशन है उस पर्सन की। हो मास्क लगाए थे ये पर्सन, छुपाए थे, मे बी अगर मैरिड थे तो भी छुपाए थे, और कि वो मैरिड है आपको पता नहीं चला होगा। तो अपना जो ट्रू फीलिंग्स है, जो आपके बारे में सोचते हैं, उन्होंने नहीं बताया, चलता कुछ और था फीलिंग और आपको कुछ और दिखाए हैं। डबल फेस पर्सन है, दिखाएंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और होगा कुछ, है ना। तो मास्क लगाने वाले तो होते ही ऐसे हैं। तो देखते हैं क्या भाई, प्यार तो है, अगर उनको लगता है बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे अनकंडीशनल, और सब कुछ आप इनको देखते होंगे इनके ऊपर। आपने इनको प्यार में मिटा दिए हैं लगता है, ठीक है, अपने आप को आपने मिटा के इनको प्यार करना चाहे हैं। इस तरह से आपका अफेक्शन था, अट्रैक्शन उनके तरफ था, पूरा का पूरा आपने उनको डुबो दिया। जैसे चाय में बिस्किट डालो तो क्या होता है, बिस्किट कई बार उसके अंदर चला जाता है, मिट जाता है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस प्यार में अपने आप को मिटा दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं आप लोग। सेल्फलेसनेस एकदम, मतलब ख़त्म कर दिए आप लोग, ठीक है। ऐसा प्यार, ऐसा आप लोग का सिचुएशन। कैमरा, तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो है कैमरा में कैप्चर होता था, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन का इरादा हो आपको या तो ब्लैकमेल करने का। और कुछ देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह से चीज़ों को रखते हैं। एक तो मेमोरी के लिए रखते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए रखते हैं ताकि उनको याद किया जाए अच्छे तरीके से। कुछ लोग रख लेते हैं कि इसको रहने दो, इन फ्यूचर जो है ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से हैं यहाँ पे। तो परसेप्शन इनकी, दी पास्ट परसेप्शन इनका जो भी है इरादे, तो पहला कार्ड ही मास्क है, तो हिडन चीज़ों को छुपा के रखे हैं। तो यहाँ पे आप इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते होंगे ये पर्सन। जब आपसे मिलते होंगे आपकी सारी कुछ जो है निचोड़ के निकालते होंगे, और इतना झूठा प्यार दिखाते होंगे कि आप तो सोचते होंगे कि है इससे ज़्यादा वेल विशर, ये पर्सन मिल गया, मिल गई तो मेरा तो किस्मत संवर गया,
मेरे को तो सब कुछ मिल गया, मेरा तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। बताएं ये पर्सन का और क्या कुछ है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे मे भी आप लोग यूनियन चाहते हो, मैरिज चाहते हैं इनके साथ में, कोई ना कोई सोल कनेक्शन, आप बहुत ज़्यादा डूब गए थे इसमें और बहुत ज़्यादा आप जो है डिवोट हो गए थे। डिवोशन आपका बहुत ही ज़्यादा था इस पर्सन के तरफ, बहुत ज़्यादा आपको कमिटमेंट दिए होंगे कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, मैरिज करेंगे। अगर यूनियन है, अगर मैरिज टूट गया है, पास्ट में थे, एक्स कोई था, तो यूनियन, मैरिज, लव, अक्सर मतलब सोल कनेक्शन, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ ऐसा कुछ दिखाया है, बताया है इस रिलेशनशिप में। देखिए क्या है, ये पर्सन की आदत है, ये सबके साथ ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इनका आदत है। तो एडिक्शन है इनका, एक को किए फिर हटा दिए, फिर दूसरे को किए, दूसरे को फंसाएं। थोड़ा सा इनका इमोशनल जो है, मतलब इनको कंट्रोलिंग इशू है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं किसी को भी और अपने कब्जे में लेते हैं। प्लेयर है, प्लेयर जब आप देखो कोई नॉर्मल इंसान मिलेगा तो वो मास्क पहन के नहीं मिलेगा, चीज़ों को नहीं छुपाएगा, जो अंदर से होगा होगी वही चीज़ वो बाहर दिखाते हैं। लेकिन जो कुछ जो है नेचुरल लव रहेगा तो अननेचुरल है, बनाया हुआ है, तो अंदर से कुछ होगा बाहर से कुछ होगा। और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट रिलेशनशिप का, या आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो, किसी और रिलेटिव कोई एक्सपीरियंस होल्डर से बात कर रहे हैं, तो खेले खिलाए व्यक्ति है, काफ़ी मतलब उस टाइप का पर्सन मेरे को नज़र आ रहे हैं। इनका एडिक्शन था, मतलब मौज मस्ती करना, लूटना खसोटना। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि आपने इनको बहुत बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में आपने दिए हैं। और ये पर्सन जो है, जो आपको देते आए करते आए, या जो औरों को भी दिए हैं, कैमरा लगाए हैं अपने मतलब, और मास्क पहन के यूज किए हैं, कैमरा के साथ यूज किए हैं, किसी भी तरह का अपने आप को, ऐसे लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी दबा के रखेंगे। कल को अगर ये झूठे वादे कस्में खाए हैं और आप अगर बोलोगे कि हम इसको एविडेंस से दिखाएंगे, वो करेंगे ये करेंगे, तो ये लोग जो है ना बहुत सातिर दिमाग के होते हैं, ये लोग अपना अपने अपने को बचा के चलेंगे, इसलिए भी करते हैं क्योंकि एडिक्शन इनकी आदत है। अब अगर देखें ना हम यहाँ पे, तो ड्रैगन फ्लाई आया है। तो ड्रैगन फ्लाई क्या है, बहुत ही अच्छा सिम ये है, ये जो है आप जो है इनके ऊपर मंडराते रहते थे और ये जो है उससे जो है एनर्जेटिक होते थे, आपका एनर्जी बहुत लिए हैं, लाइट फील करते थे, आप इनको हील करते थे, आप इनको बहुत कुछ जो है दिए हैं, आप एज अ गिवर हैं, ठीक है। परेशान मत होइए, सोल टू सोल कनेक्शन होगा कुछ ना कुछ, यहाँ भी कुछ था सोल टू सोल कनेक्शन, तो आप लोगों का रहा है। ऐसे कोई नहीं मिलता इस टाइप का पर्सन, ठीक है। चलो, ये तो ऐसे रिवर्स आया था। अभी जो आप हैं बहुत इस वक्त लगता है सेल्फ लव, ये पर्सन होंगे सेल्फ लव प्रैक्टिस करते होंगे, हेल्दी चॉइसेस रखते होंगे, जो इनके लिए अच्छा है, जो इनको खुश कर सकता है। अब जो है आपसे मिलने के बाद, आपको छोड़ने के बाद, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको लेसन सिखा दिया है, आपने लेसन सिखा दिया। अगर ये आपको घोस्ट किए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं, अनमास्क हो चुके हैं, चीज़ें साफ हो चुकी है, इनका एडिक्शन अगर आपने पकड़ लिया है, तो आप जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं, ये पर्सन को बहुत ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, बहुत ट्रिगर कर रहा है। क्योंकि आप अपने आप को खुश रख रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बिगेन अ हैप्पियर लव एंड लाइफ। तो यहाँ पे आपको जो है जैसा है, आप लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत सारे लोग बहुत फ्लेक्सिबल है, स्थिति के हिसाब से ना आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम, तो एक पर्सन काफ़ी जो है पॉजिटिव होंगे और एक पर्सन जो है काफ़ी नेगेटिव होंगे। तो जो पॉजिटिव है बैलेंस पर्सन है, बैलेंस है, और जो पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है वो डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं है उनके अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम ये पर्सन आपकी ऑरा को, आपकी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, अगर आप इनको इग्नोर मार रहे हैं, ऐसा मुझे फील आ रहा है कि आप लोग इनको इग्नोर मार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ होशियारी आपके साथ दिखाई है और आप जो है आप लोग इनको इग्नोर मार रहे हैं और अपने आप में ध्यान दे रहे हैं। इनको देखो, गर्ल विथ अ स्नेक, आप इनको जो है काफ़ी, और ये हैंडसम ब्यूटीफुल थे, लेकिन क्या था, स्नेकी बिहेवियर रहा है, काफ़ी सुंदर है लेकिन बहुत ज़्यादा है, अपनी चीज़ों को हिडन रखेंगे जैसे मैंने बोली। अब जो है आप इनको समझ गए हैं, जान चुके हैं, आप शाइड हो चुके हैं, और शाइड होके जो आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, इनको एहसास हो गया है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से एहसास हो गया है आपके हेल्दी चॉइस का, आपके ऑरा का, आपके नॉलेज का, आपकी हिम्मत का। एक और, वन मोर प्लीज, वन मोर प्लीज। इतना नहीं लेंगे पापा, एक चाहिए। वन मोर, वन कार्ड। ये सब रिवर्स ही क्यों आता है भाई? इन्होंने खेला है आपके साथ में पैराडाइज, हैप्पीनेस एंजॉयमेंट, प्ले, फुलनेस, इंजॉइंग ईच अदर्स, हनीमून फेज रहा है आप लोगों का, और ये रिवर्स में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फेज था ये चला गया, कुछ आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई है जो अनहेल्दी है, अपने अपने चले गए हैं, अब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, और ये आपकी आज बहुतों के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किए होंगे, लेकिन जो बात आप में है वो कहीं और इनको नज़र नहीं आ रही है। वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी, वो खुशी, वो चाहत कोई और नहीं दे सकता है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं आपके पास, आपको, आपने जो भी प्यार दिया है और इन्होंने जो भी प्यार में गद्दारीपन किए हैं, छुपाए हैं, हिडन रखे हैं। स्नेक है, स्नेकी बिहेवियर है, स्नेक है, एडिक्शन है, गलत एडिक्शन है। पहले से ही सोच के जाते हैं कि भाई हमें तो वेडिंग रिंग्स, प्रोपोजल जाते ही बोलेंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या मुझसे शादी करोगी। आपको लगेगा अरे क्या है, एकदम डायरेक्ट आ गए। अच्छा चलो ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, मुझे इस तरह का वाइब्रेशन आ रहा है। देखो मैं, चलो ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, देखते हैं जैसा लगेगा फिर हम टाइम आगे स्पेंड करेंगे। इस तरह से बहुत लोगों ने बहुतों को फंसाया है डायरेक्ट प्रपोजल देके। स्टार्टिंग ही कितने लोगों को ये रेजोनेट किया, ज़रा बताएं कि एकदम से 1-2 मिनट में ही पहले ही आपको प्रपोजल इनके तरफ से आ गया होगा। आप सोचेंगे कि अरे यार मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, थोड़ा सा टाइम चाहिए, एकदम से कौन आता है, अभी तो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। एक कहानी है, एक एडिक्शन है, एक तरीका है इनका लोगों को फंसाने के लिए। इनको पता है सामने वाला इमीडिएट तैयार नहीं होगा या होगी, और फिर जो है उसके इमोशन से पूरी तरह से ये आपको लूटेंगे, लूटेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये तो इनकी ख्वाहिश है मैरिज करने का, रिलेशनशिप में आने का, सिंगल हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। बाद में आपकी एनर्जी को ड्रेन करके कहीं और चले जाएंगे, लॉक लगा देंगे, वहाँ पे एडिक्शन है, फिर आप उनको ढूंढते रहो, आपके ऊपर खूब मतलब ऐश करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके इन्होंने बहुतों को लूटा है। ठीक है, और अब जो है वो अपने उस तरीका को सोच रहे हैं। मास्क, क्लैरिफाई मास्क यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाई मास्क यहाँ पे क्यों है, या देख लें कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये देख लेती हूँ, क्योंकि क्यों है, फिर वही नेगेटिविटी, जैसे अभी चैनलाइज मैसेज हो गया, आ गया, मैं आपको दे दी है, डाउनलोड्स आ गए कि किस तरह से आपको फंसाए हैं ये पर्सन। तो बताएं यहाँ पे जो भी पर्सन इस तरह के सिचुएशन ऑफ लव क्रिएट किए थे, ये जो पर्सन की क्या थॉट चल रही है व्यूअर्स की तरफ, पर्सन की थॉट क्या चल रही, क्या सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में। चलो द डेविल, देखिए वही चीज़ आया जो अभी हमने डाउनलोड्स, जो मेरे को ऊपर से आया वही चीज़ आया। आपको फंसाना, करना, पैसे दिखाना, बड़े बाप का बेटा, बड़े बाप की बेटी, पावरफुल, पावर पोस्ट दिखाना, सेल्फ अर्नर है तो दिखाना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास मतलब चलो मैं ये कर सकता हूँ, मुझे एक अच्छा पर्सन चाहिए। आपको लगेगा अरे इसके पास तो सब कुछ है, आपके पास आपको भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये पर्सन ने इस तरह की सोच रहे हैं
कि हम कहाँ से शुरुआत किए थे, यहाँ से मास्क लगा के अपने आप को छुपा के अपने चीज़ को, और काफ़ी ब्यूटीफुल हैंडसम होंगे, काफ़ी अपने आप को रिच और सेल्फ मेड पर्सन होंगे, खुद से बने हैं, खुद से अर्नर पर्सन है ये। और ऐसा भी है तो डेविल पहले ही कंट्रोलिंग इशू, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह से करके आपके लाइफ में घुसे हैं ये। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता चल गया है, हेल्दी चॉइस अब आपने बना लिए हैं, लव पता चल गया है, आपने अनकंडीशनल प्यार दिया, सब कुछ दिया, अब आप क्या कर रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको इनका सच्चाई पता चल गया, ये पर्सन जो भी आपके पास आए हैं कैसे हैं, इनके अंदर क्या है, बाहर क्या है, सराउंडिंग क्या है, कितना ओरिजिनल और कितना फेक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप इनसे दिल चुरा रहे हैं, किनारा हो रहे हैं, बच रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि पैसे वाले कितने हैं, छोड़ो, दिल तो नहीं है, दिमाग एडिक्शन है, गलत एडिक्शन इस पर्सन का बहुत है, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, फिजिकली बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, और भी लड़कियों के साथ, मर्द है तो औरतों के साथ खेलना, औरतें हैं तो बहुत सारा चॉइस रखना, अपने पर ऑप्शंस रखना, एंड कंट्रोलिंग इशू बहुत ज़्यादा, इधर भी कहीं कंट्रोलिंग था, बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बोलेंगे कि तुम्हारे पास आने के लिए बहुत एक्सक्यूज दिए होंगे, मुझे अपने इनके साथ जाना, इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, मेरे रिश्ते के लिए लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सक्यूज दिए होंगे, मुझे इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इसने की बिहेवियर है। तो मतलब सारा प्रोग्रामिंग प्लानिंग बना के चलते हैं, ये बना के रखे हुए हैं, कॉपीराइट, उसको पढ़ते हैं, एक ही तरह का जो है फंसाते हैं, करते हैं, करती है, और आगे बढ़ते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे इस तरह का आपके साथ खेले हैं ये, ठीक है, या अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है, अभी भी इनका कुछ ऐसा ही इरादा है। किंग ऑफ जार, तो यहाँ पे बहुत पैसा, मैंने ये वाला चीज़ पहले ही बोल दी कि काफ़ी पावरफुल, पैसा, पावर, पोस्ट, बॉसी नेचर, बॉस होंगे आपके सीनियर हो सकते हैं, और कोई ऐसा पर्सन, पावर पोस्ट, नेता भी हो सकते हैं, अभिनेता, अभिनेत्री, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन, जो काफ़ी लाइमलाइट में होंगे, काफ़ी पैसा होगा, काफ़ी चीज़ें होंगे, बट अंदर से उतना ही खराब पर्सन है। तो देखिए है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड अभी तक आ चुके हैं। और बताएं इनकी पर्सन की थॉट क्या चल रही है व्यूअर्स के लिए, थॉट क्या चल रही है व्यूअर्स के लिए। ये पर्सन फिर से आपके, मैं बोली आपकी बहुत पछता रहे हैं, आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किए हैं, किसी भी तरह का जो भी प्राइवेट टाइम आपके साथ स्पेंड किए हैं, जो भी आप लोगों ने कहीं घूमने फिरने गए, एंजॉय किए हैं, जो भी, वो बहुत मिसिंग एनर्जी है। और जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जो भी आपका अच्छा टाइम इनके साथ बीता है, ये फिर से उसी समय में आना चाहते हैं, फिर से लाना चाहते हैं, जो कि अब नहीं रहा आप लोगों के पास में, ठीक है, ये फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। और लग रहा है इनको कि आप थोड़े हटके हैं, तो ये अगर हटके थे, आपको कोई ऐसा पर्सन, पर्सनालिटी वाला व्यक्ति अगर मिल गया, मिल गई, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक लेसन था, और अब जो है आप इनको लेसन पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई इससे हटके भी चीज़ें होती है, ठीक है। अभी देखेंगे दी डेविल क्यों है यहाँ पे, क्या है डेविल का, क्या किस टाइप का डेविल है ये, डेविल क्यों है थॉट में, इस पर्सन के डेविल क्यों है थॉट में। एक कार्ड लेंगे ऊपर का, है ना, जितने भी आएंगे, वरना और लेट हो जाएगा। 10 ऑफ जार, तो आप इनके विश फुलफिलमेंट है, मैंने यहीं से बोल दी, जो भी टाइम आपने दिया है, जो भी इनको स्पेशल फील कराए हैं, उनको भूलना इनके लिए आसान नहीं है। बहुत इनके लाइफ में आया होगा, आई होगी लोग, लेकिन आपके ऑरा में जो बात है, आपकी इनोसेंसी, आप जो हर पल को खुलकर जीते हैं, गुस्सा आया खुल के किए, प्यार आया खुल के किए, अच्छी एनर्जी, अच्छा वाइब्रेशन। अगर ट्विन फ्लेम है तो एक व्यक्ति बहुत ब्राइट है, लाइट है, और एक व्यक्ति जो है काफ़ी डार्क है, मतलब अंदर से इनसाइड, ऊपर से भी जैसे भी है बट अंदर से भी बहुत डार्क है, गंदी नेचर है, एडिक्शन है। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है आपको फैमिली में वो टाइम याद कर रहे हैं, और कुछ लोग तो फैमिली में शामिल करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्यों ना कर लेना चाहिए था, या मुझे झूठा कमिटमेंट नहीं देना चाहिए था, इस तरह का सोच रहे हैं। मुझे मतलब अब इनको वो चीज़ जो आपके साथ गेम खेले हैं, इनके ऊपर भारी पड़ गया है। आप शायद मूव ऑन हो गए, आप हेल्दी चॉइस रखते हैं, आप समय के हिसाब से चेंज हो गए,
बट ये फंस गए हैं महाशय। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। अरे बाबा 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ कोई और था जिससे सजेशन लेते थे, जिनके बातों में आते थे, और हो सकता है आप वर्क प्लेस में मिले हो, काम के क्षेत्र में मिले हो, ये आपके बॉस हो, सीनियर हो, आप जूनियर हो, कोई मेंटोर्स हो, कोई जिनसे आप कोचिंग वगैरह सीखते हो, कुछ ऐसा व्यक्ति के पास आप जाके लगता है आपका कहीं पे जो है आप टकराए हैं, ठीक है। वर्क प्लेस, बाहर में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी ऐसे जगह पे आप टकराए हैं जहां लोग इनके पास सजेशन लेने के लिए आते हैं। आप भी गए होंगे सजेशन लेने के लिए, आपको दिल छू गया होगा कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, और फिर वहाँ पे जो है तो ये महसूस कर रहे हैं कि आए थे, मिले थे, आप जो है ये सबके साथ वैसे ट्रीट करते थे, आपको समझ में आ गया, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, तो यहाँ पे क्या तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुका है, ठीक है। और बताएं कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, थॉट में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, सोशल मीडिया में भी आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, जान पहचान हो सकती है, फ्रेंड के थ्रू हो सकते हैं। ये इस वक्त जो है आपको काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं इन्होंने जो झूठ बोले थे, जो किए थे, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और जो इन्होंने बताया था आपका सोशल मीडिया किस हिसाब से, अब आपके अंदर क्या चेंज आया है, क्या कुछ है, बहुत आपके बारे में जानना है और बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप इनके बारे में कुछ अपलोड तो नहीं कर दोगे, किसी को बता तो नहीं दिए हो, इनके घर वाले को तो नहीं बता दिए, और लोगों को तो नहीं बता दिए, कहीं आप इसको जग जाहिर तो नहीं कर दोगे। किंग ऑफ जार क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ जार क्यों है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुके हैं, 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। किंग ऑफ जार क्यों है थॉट में, ओहो रिवर्स, किंग ऑफ आपके सामने आ रहा है रिवर्स। तो इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है आपसे, आप इनको रिफ्यूज कर दिए हैं, आप इनको केवल इनकी नेगेटिविटी की वजह से, पावर, पोस्ट, पोजीशन, अगर तो आपके मेंटोर थे तो आप इनको छोड़ दिए, अगर आप इनके अंडर में काम करते थे तो छोड़ दिए, अब आप काफ़ी विशफुलफिलमेंट में हैं, इनको आपसे डर लग रहा है, आपके सोशल मीडिया से, किसी चीज़ से अंदर से ये डरे हुए हैं। पहले आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, अब जो है अपने स्नेकी बिहेवियर से आपको ये खो दिए हैं, आप अपना हाथ छीन लिए हैं। तो आपका एक चीज़ देखे थे, खूबसूरत सा चीज़, अब आपके प्रति इनको डर भी लग रहा है, डरते नहीं थे अब इनको डर लग रहा है। यहाँ दिके पर क्यों है, दिके पर क्यों है, दी फूल क्यों है, दिके पर क्यों है, ओह कितना तेज भाग रहा है, बाबा बाबा बाबा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत हल्के में लिए थे, ये बहुत हल्के में, ऐसा लग रहा था जैसे कि आप क्या ही करोगे, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है ना, ऐसा लग रहा था इनको कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे हैं, आपके ऑरा का, आपके शक्ति का इनको एहसास नहीं था, जो अब आपके ऑरा के, आपकी शक्ति का इस पर्सन को एहसास हो रहा है। और ये पर्सन जो है आपको बहुत लाइटली लिए थे, आपको शायद अपनी ताकत का एहसास इनको नहीं था, लेकिन अब आपके ताकत का एहसास हो रहा है इनको, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनका असली रूप आप जान चुके हैं, देख चुके हैं, पहचान चुके हैं, और आप इनको पावर, बहुत लोग इग्नोर मार रहे हैं, आप लोग इनको इग्नोर मार रहे हैं, बिल्कुल भी ये अगर न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इस पर घास ही नहीं डाल रहे हैं, दाना नहीं डाल रहे हैं, इनके पूरे एक्सपोज हो चुके हैं आपके सामने ये पर्सन। अब ये महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं ये पर्सन, व्यूअर्स के लिए महसूस क्या कर रहे हैं ये पर्सन। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बेईमानी किए थे, चोर दरवाजे से आए थे, मैनिपुलेट किए थे, षड्यंत्र रचे थे आपके लिए, ये महसूस कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप जो है इनको कहीं कंसीडर नहीं करते हो, आप जो है इनको अपना विशफुलफिलमेंट नहीं मानते हो, आप बहुत डर्टी मानते हो, आप मानते हो जितना आपकी एनर्जी वाइट है, जितना आप प्योर हैं, उतना ही ये गंदे हैं, डार्क हैं,
मतलब इस तरह का ये बहुत गंदे तरीके से आपके लाइफ में आए थे। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है, झूठ हो सकता है, षड्यंत्र, गेम आया ही है, मास्क, कोई मतलब चोर दरवाजे पीछे से ये महसूस कर रहे हैं ये। तो इनको नुकसान हुआ है, लोग जाते हैं दूसरे को फंसाते हैं, करते हैं। आप तो निकल गए, बट ये रिलेशनशिप से इनका निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत डीप डाउन अपने गलती को इनको एहसास हो रहा है कि अपने कुछ होशियारी के कारण, अपने कुछ कलाकारी के कारण, अपने ओवर ज़्यादा दिमाग लगाने के कारण आप जैसे अच्छे व्यक्ति को इन्होंने खो दिया और आप चले गए। जो आप इनके विश फुलफिल थे। आप इनको तो चवन्नी के भाव नहीं पूछ रहे, टके की भाव नहीं पूछ रहे हैं इनको। प्राउड, अहंकार, घमंड भी कई बार इंसान का तोड़ता है। मेरे पीछे दुनिया और मतलब ये तो मेरे को पूछ ही नहीं रहा है, पूछ ही नहीं रही है। तो आप इनको घमंडी भी लग सकते हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं ये। तो आप समय बदल गया। पहले आप इनसे पूछ के करते थे, मेंटोर थे, बॉस थे, कुछ भी थे। कुछ लोगों ने हो सकता है आपने इनके पास से कट गए, इनका कंपनी छोड़ दिए, इनका इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए, इनका जगह छोड़ दिए, घर परिवार में थे, हस्बैंड वाइफ थे तो इनको छोड़ दिए, है ना, छोड़ के निकल गए। समय जो है 10 ऑफ व्हील्स जो है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ व्हील्स, यहाँ पे समय का बदलाव। आपके ये बुरे कर्मा का फल थे तो आपके अच्छे कर्मा का फल अब आने लगा है। समझदारी, नॉलेज, ज्ञान आ गया है। आपको ये समझ में आ गया, इनकी पोल पट्टी आपके सामने खुल गई। ये अनमास्क हो चुके हैं, छुपा हुआ चीज़ें बाहर आ चुका है और आप अपने आप को बहुत अच्छे से निकाल के लेके जा रहे हैं यहाँ से। और क्या महसूस कर रहे हैं ये व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स। तो इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, लोग नहीं मान रहे हैं, मैं तुम्हें ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ। कहीं पे अगर आपके साथ सोशल मीडिया वगैरह में फ़ोटो डाले थे, कुछ डाले थे, बहुत ज़्यादा आपको बदनाम करने की कोशिश किए थे, अपने साथ खींच लिए थे ताकि आप इनको छोड़ के ना जा सको। ब्लैकमेल करने की सोचे थे, एविडेंस रखे थे, बट आप जो है फर्क ही नहीं पड़ता है आपको, जो करना है करो, निकल गए आप। 10 ऑफ सोर्स। मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको धोखा दिए, झूठ बोले, गेम खेले और आप जो है इतने दर्द को ले नहीं पाए, निकल गए यहाँ से। दी वर्ल्ड कार्मिक पर्सन थे, आपने बहुत आपको नचाए हैं। देखिए ये पर्सन के पास में एक भी कपड़ा नहीं है, एक भी कपड़ा नहीं है। खोने के लिए इस पर्सन के पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। आपका ये पर्सन ने वही हाल किए होंगे कि आपका सब कुछ लूट लिए होंगे, सब कुछ। लेकिन आप लोग, कुछ लोग होते हैं ना, ठीक है मेरा सब कुछ चला गया, हम जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया लेकिन इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किए, स्वीकार नहीं किए, क्योंकि हम तुम्हें, तुम्हारी सच्चाई जान गए हैं, तुम्हारा स्वभाव जान चुके हैं, स्नेक जान चुके हैं, स्नेकी बिहेवियर जान चुके हैं, एडिक्शन जान चुके हैं, डेविल जान चुके हैं। तुमको जो करना है करो, जैसा करना है करो, मैं मरने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं हूँ। तो इनका पावर, पोस्ट, पोजीशन, जितना इनको लगाना था लगा लिए। तो इनका 100 सुनार के 1 लोहार के आप छोड़ दिए। कार्मा यहाँ भी खत्म, कार्मा यहाँ भी खत्म। आपको पहले से ही बोल रही हूँ, कार्मा आपका खत्म हो चुका है इस पर्सन के साथ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स। हमेशा चाहे ना चाहे आपके बारे में ये सोचते रहते हैं। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, नहीं भूल पा रहे हैं ये पर्सन, आपको बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं। कितना भी कोशिश कर ले भुलाने की, निकालने की, आप नहीं भूल पा रहे हैं। आपको अपने लाइफ से ये पर्सन नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि मुश्किल है इनको निकालना, है ना, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। कुछ लोग होते हैं जो इतना दे जाते हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नहीं हुआ। जो भी चीज़ आपने इनको दिया है वो चीज़ें आपको बदले में नहीं मिला है और उससे कई गुना ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है। चीज़ें समझ में आ चुकी है। और क्या करूं, क्लैरिफाई करूं या दूसरा डेक लेके मैं आप अपने बिजनेस, जॉब, कैरियर में आ गए। आप कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट कर चुके हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, किस तरह की बेईमानी की है ये पर्सन, कैसा धोखा दिए थे, कैसा मास्क पहने थे, चलो क्या किए थे बताएं। दी हर्मिट। बहुत इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है झूठ बोलने का, बेईमानी करने का। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपने लाइफ में लाने के लिए इन्होंने बहुत झूठ बोले थे। कुछ लोग मैरिज भी किए थे, मैरिड के लिए आप देख सकते हैं। शादी ही आप लोगों का गलत व्यक्ति से हुआ है। और कुछ लोग बदले लेने के लिए आपसे किए थे
कुछ लोग मतलब कोई ना कोई कार्मिक है, बहुत पछतावा है इस पर्सन को। चाहते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छे से खुशी से रह सकते थे, लेकिन आपने इनको बिल्कुल बिल्कुल नकारा कर दिया है। देवील क्यों है यहाँ पे? देवील क्यों है यहाँ पे? देवील क्यों है? क्या आप इनको लेसन सिखा रहे हैं? व्हील क्यों है यहाँ पे इमोशन में? प्रिंस ऑफ जार, बिल्कुल आपको फीलिंग्स खत्म कर दिए, आपको पता चल गया, थोड़ा सा भी फीलिंग्स नहीं है। आसानी से आप इनको दिखाते हैं कि ये आपके लाइफ में कुछ मैटर ही नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने इनको लगता है कि आप इनको जैसे दूध में मक्खी गिर जाए, कुछ हो जाए, कैसे निकाल के इंसान फेंक देता है, ऐसे आपने इनको निकाल के फेंक दिए हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स कैसा है, कैसा पेन दिए थे? 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स क्या पेन दिए? देखो देखो घूम के गया है, देख रहे हो, अपने आप ही घूम के गया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के आपको धोखा दिए हैं, आपको पता है आप कोई चांस आप इनको नहीं देंगे। आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बाउंड्री क्रिएट किए हुए हैं, दूरियां हैं, इनको तो बहुत दूर से आप देख के निकल जा रहे हैं। दी वर्ल्ड बताएं, दी वर्ल्ड क्लैरिफाइड, दी वर्ल्ड। ओह चलो इसी को ले लेती हूँ। ठीक है, 6 ऑफ जार, जो उस वक्त बोली, बहुत ओल्ड रिलेशनशिप था आपका। एक्स बहुत लोगों के हो सकते हैं, बहुत कहीं इंस्टीट्यूशन में चाइल्डहुड फ्रेंड से प्यार करते होंगे, बहुत पुराना प्यार है कि नहीं लोग, कोई कोई लोगों का बहुत टीनेजर्स प्यार हो सकता है। दी टावर, ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, ख़त्म हुआ है, बहुत पुराना ओल्ड रिलेशनशिप, बहुत ओल्ड रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे खराब हुआ है, टूटा है। बहुत लोगों का हो सकता है मैरिड टूटा हो, बहुत बचपन से प्यार करते हो, शादी किए हो, आए हो, और फिर बाद में आपको इनकी सच्चाई पता चली हो, आपको छोड़ के कहीं और गए हो, आपको झूठे बदले लेने की भावना से किए हो, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे छुपा हुआ है। अगर इनकी हिडन फीलिंग्स कुछ देख लें, 2-4 हिडन फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि ये पर्सन को क्या महसूस कर रहे हैं अंदर से आपके लिए। हिडन को देख लेते हैं, हिडन ट्रुथ, अंदर की सच्चाई, छुपी हुई सच्चाई क्या है। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं। ओहो, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो क्या हुआ? मास्क, धोखा, शुरू से यहाँ तक वही आ गया। यहाँ पे ये अच्छा पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेविल था, पहला ये था, मास्क लगा के रखे थे। अगर हम डेक से यूज करें, यहाँ से देखें तो इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अंदर की जो सच्चाई है, अंदर इनका आत्मा इनको झकझोर रहा है कि ये गंदे हैं और इसीलिए आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, बहुत झूठे हैं, मक्कार हैं। जो आपने इनको प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इज्जत दिया, दूर दूर तक ये उसको डिजर्व नहीं करते हैं, धोखे से लिए हैं और ये बहुत ही गंदे हैं। तो आप इनको, तब इनको रियलाइज हो रहा है, अब ये जो इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। बहुत अच्छा पर्सन खोए हैं, अच्छा दोस्त खोए हैं, आप लोगों की दोस्ती, आप लोगों की बॉन्डिंग में भी बहुत अच्छा हो। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, तो उस समय इनको लगता है कि थोड़े से समय के लिए भूल गए थे, लालच या तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हैवी हो गया था, या जो भी चीज़ हुआ था, जो भी टावर यहाँ पे छोटा नहीं है, लड़ाई झगड़ा किए हैं, गंदा नेचर तो रहा है। तो जब इस रास्ते में गए आपको लेने के लिए, लाने के लिए, करने के लिए, तो जो सबके साथ करते थे वही आपके साथ कर गए। इनको लगता है कि यार, यह हो सकता है बहुत लोगों को पता हो कि आपके पर्सन ऐसे हैं, सबके साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ नहीं करेंगे। आपको एक भरोसा था, बट वो भरोसा भी तोड़ दिए। अब इनको लग रहा है वो समय, जो थोड़े समय के लिए इन्होंने अपने आप को खो दिए थे, भूल गए थे, कंट्रोल नहीं था इनका वो अपने ऊपर में, और इन्होंने जो किया वो बदहोशी में, मदहोशी में, जो भी था, मैं सबके साथ देखो सच्चाई तो आती है, जो सबके साथ जो इनके अंदर था वो प्रोग्रामिंग प्लानिंग, जब इंसान बहुत गुस्सा होता है, टावर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तब इन्होंने सच्चाई बक दी होगी, सच्चाई सामने निकल कर आ गए होंगे। ठीक है, और बताएं हिडन फीलिंग्स क्या है? आई वी थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो पछतावा है, रिग्रेट है कि का मतलब कुछ क्या अच्छा होता, कुछ डिफरेंट हुआ होता, कुछ हटके हुआ होता, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। फिर से ही आपको चाहत इनकी जगी है, देखिए यहाँ भी जगी है। तो होता है कई बार नफरत करते करते प्यार हो जाता है,
और इनको पता ही नहीं चला। अब इनको लग रहा है कि आपसे ये प्यार करने लगे हैं, आपके लिए इनके मन में प्यार आ रहा है, क्योंकि सब इनको इनके जैसे मिले होंगे, ठीक है, आप इनसे हटके मिले हैं, तो सब लोग को ये छोड़ते होंगे, इनको आप छोड़ गए। सब कोई से इनका मन भरता होगा, इनसे आपका मन भर गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे है जो इनको ट्रिगर तो कर रही है, पावर पोस्ट पोजीशन के साथ में कुछ भी करके आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप पे हावी नहीं हो पा रहे हैं। तो अब जाके इनको रियलाइजेशन हो रहा है, तब जाके तो सोल का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, परमात्मा लेकर आए हैं। अगर ये जबरदस्त मानते हैं तो आप महाजबरदस्त हैं, ठीक है। और देखते हैं कि ये पर्सन क्या अरे पापा, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो अब आपको अगर फ्रेंड जोन कर दिए थे, बीच में रिश्ता बना लिए, बढ़ा लिए, फिजिकली हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ लोगों को अगर फ्रेंड जोन में डाल दिए थे तो आप बोले ठीक है भाई चलो फ्रेंड है। तो अब आपको बताना चाहते हैं कि नहीं, फ्रेंड से आप ज़्यादा ऊपर हो, स्पेशल हो फिर से। अब इनको फिर से मतलब आपके लिए पागलपंती जाग रही है। और 1-2 कार्ड कितना लेंगे। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। देखो सब इन्होंने आए, बनाए, किए, जाल फेंके, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए। जब आपसे मन भर गया तो खराब भी इन्होंने कर दिया। होता है लोगों का, जब मन में आया बना लिए, आ गए, कर लिए, जब मन भर गया तो खराब कर दिए। लेकिन ये सबके साथ चलता था, आपके साथ नहीं चला, क्योंकि क्या बोली, ये जबरदस्त है तो आप महाजबरदस्त हैं। परमात्मा लेकर आए थे इनकी अकड़, इनकी गर्मी, इनका पागलपंती जुनून उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए, और आप आए हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो सच्चाई छुपाए हैं और ये चीज़ आपको पता चल गया। पहले ये सच्चाई छुपा के रखे थे, क्या है सही तौर पे, किस तरह से खेलते हैं लोगों के इमोशन से, प्यार से, पावर पोस्ट पोजीशन का कैसे मिसयूज करते हैं। लेकिन ये छुपाए ना, परमात्मा कहीं ना कहीं से सच्चाई तो देखो निकल के आ ही जाती है। कोई चीज़ ज़्यादा टाइम तक जो हिडन नहीं रहता है, छुपा नहीं रहता है। सच्चाई को एक दिन बाहर आना था, आ चुका, जान गए। आपने बाहर का रास्ता इस पर्सन को दिखा दिए हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो ये सोच रहे हैं कि जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, वो जो चीज़ें हैं आई गई कर देनी चाहिए। दोनों को चाहिए, क्योंकि खुद तो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, पकड़ के बैठे हैं। तो अब आपको लगता है कि नहीं भाई, हम तो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान को आपने चूज कर लिया, करना भी चाहिए। अब अगर आपका मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो रिश्ते का क्या करोगे बताओ। तो आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव मी। सच्चाई आप जाने होंगे और आप निकल गए। तो इससे पहले कि आप निकलते, ये निकल गए, आपको छोड़ के भाग गए। पता चल गया होगा, खाए पिए खेले खिलाए व्यक्ति है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति से आप डील किए हैं, तो इनको पता था, चीज़ों से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, आप जानने लगे हो। इससे पहले कि आप इनको निकाल के फेंकें, तो लड़ाई झगड़ा हो करके खुद निकल कर चले गए कि हम छोड़ देते हैं ताकि आप रोते रहो, बाकी की चीज़ें आपको पता ना चले, आप इंक्वायरी ना करो, ये ना करो। लेकिन सच्चाई खुल गई, कैसे ना कैसे कोई ना कोई तो बता ही दिया आपको, और जो है तो भागे हैं। फिर चाहते हैं कि चलो अब वो सब भुला देते हैं। बहुत बुरी तरह से जो है अपने आप को काम में बिजी करके रखे हैं। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो आपको भूलना चाह रहे हैं, आप इनको भूल गए। एक तो ये भी ट्रिगर होगा, एक तो ये सबको आसानी से बुलाते होंगे और निकल जाते होंगे, शायद किसी को याद भी नहीं रहता होगा। तब तक वो पुराना शिकार इनके पास रहता होगा, जब तक कि कोई नया शिकार नहीं आया। नया शिकार आया, टक किनारे किए, दूसरे के ऊपर फंसा लेती थी जो भी है। अब जो है ये चीज़ इनके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि आप जान चुके, पहचान चुके, आपको निकालने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि निकालते, आप जान गए, पहचान गए। जैसे ये कॉर्नर हुए, साइड हुए, आपसे किनारे हुए, और इनको वो चीज़ें ज़्यादा खा रही है कि इन्होंने आपको निकाल के नहीं फेंका। समय, सिचुएशन, बहुत पहले इनका पोल पट्टी खोल दिया, इनका मन नहीं भरा आपसे, और ये रिश्ते का कूड़ा कबाड़ा बन गया। तो यहाँ स्टार्ट हुआ मास्क से, डेविल से, और ख़त्म हुआ दी टावर पे। तो टावर पे ख़त्म हो रहा है, तो ऑब्वियस बहुत लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में। अपने आप को ये भुला पा रहे हैं, आप भुला नहीं पाए, ये भी एक ट्रिगर कर रहा है इनको कि आप निकल गए इजीली और ये नहीं निकल पा रहे हैं।
तो आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, तो इनको सब पता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जैसे पूरे रीडिंग में मैंने क्या बोली, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के आए थे। आपको शायद नहीं पता था, इनका आदत है, एडिक्शन है, स्वभाव है, और यहाँ पे इनको इन्हीं का जो चीज़ है भारी पड़ गया। जो ये सबके साथ करते थे वो चीज़ आपने इनको किनारे कर दिया। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए। कलेक्टिव्स है, इसके बिहाफ पे वो किसी और को रेजोनेट करेगा, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव रखें और परमात्मा के साथ कनेक्ट रहें और अपनी वैल्यू हमेशा जानें और पहचानें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।